बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिल्डिंग टिप्स। मैं हूं आर्किटेक्ट एहसान जतोई। हमारे इस चैनल पर नक्शा पास के मतलब जो है वो वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। अगर आप मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करें। अगर आप नक्शा बनवाना चाहते हैं और नक्शा पास करवाने के मतलब इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो आप वॉइस मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज की इस वीडियो में मैंने चंद सवालात के जो है वो जवाब देने हैं जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे हैं कि नक्शा पास के मतलब ये जो अहम सवालात उनके जवाब दीजिए। तो सबसे पहले जो भाई ने सवाल पूछा है वो ये है कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर का नक्शा वो पहले से पास करवा चुके हो और कुछ अरसे बाद हम फर्स्ट फ्लोर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें तो क्या फ़र्स्ट फ्लोर का नक्शा हमें पास करवाना ज़रूरी होगा या नहीं होगा? भाई आपका जो सवाल है वो ये है कि ग्राउंड फ्लोर का आपने नक्शा पहले से पास करवा लिया है, घर भी आपका ग्राउंड फ्लोर तक बन गया है, बिल्डिंग आपकी तमीर हो गई है, अब आप फर्स्ट फ्लोर का जो है वो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो उसके लिए आपका जो नक्शा वो पास करवाना फर्स्ट फ्लोर का वो ज़रूरी है। ठीक है, उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपका जो नक्शा पास हुआ हुआ आपके पास मौजूद है ग्राउंड फ्लोर का, उसकी आप फ़ोटो कापी करवाएँ और फाइल के साथ उसको अटैच करें, साथ एप्लीकेशन लिखें कि मैं ग्राउंड फ्लोर का नक्शा पहले पास करवा चुका हूँ, इसकी जो फ़ीस है वो मैं पहले दे चुका हूँ, लिहाजा मेरा फ़र्स्ट फ्लोर का जो नक्शा वो पास किया जाए और उसकी फ़ीस जो है वो जमा की जाए, जबकि फ़र्स्ट फ्लोर की इसमें शामिल ना की जाए। ठीक हो गया जी। तो उसका सबमिशन बनाने का तरीका, जो ड्राइंग बनाने का तरीका वो ये होता है कि ग्राउंड फ्लोर जो पहले से पास है वो दोबारा बनेगा, उसके नीचे लिखा होगा कि ये एग्जिस्ट फॉर्म में पहले से मौजूद है और ये जो है नक्शा पास हुआ हुआ है। ठीक है, और जो फर्स्ट फ्लोर है वो अलग से बनेगा, उसके नीचे लिख देंगे ये एडिशनल प्लान है। ठीक है, तो जो कवर्ड एरिया के हिसाब से जो बॉर्डर पे लिखा जाएगा उस हिसाब से आप लिख देंगे। ठीक है जी। तो यानी कि जब फर्स्ट फ्लोर का आप कंस्ट्रक्शन करवाएं तो उसके लिए भी अलग से नक्शा जो है वो पास करवाना ज़रूरी होता है। अगर पहले से आपका नक्शा पास नहीं हुआ तो फर्स्ट फ्लोर का नक्शा पास करवाना वो ज़रूरी है। अच्छा, दूसरे भाई का सवाल है जी कि कंस्ट्रक्शन अगर हम शुरू करवा लेते हैं तो कितने दिनों में जो है वो नक्शा पास हो जाता है? तो भाई जो नक्शा पास है अगर वो आपकी फ़ाइल जमा होती है तो कम से कम उसका जो दौरानिया है नक्शा पास होने का वो 20 से 30 दिन का होता है। ठीक है, अगर आप फ़ाइल जमा करवा लेते हैं तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट करवा सकते हैं, क्योंकि आपको जो चलान, जो बैंक का चलान है वो 2-4 दिन के अंदर वो आपको मिल जाता है। उस हिसाब से अगर वो पूछना है, लेकिन करनी है आपने कंस्ट्रक्शन बायलाज के मुताबिक है, जो आपने सबमिशन जमा करवाई है उसके मुताबिक ही आपने जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि फ़ाइल जमा करवाने के बाद 2-4 दिन के अंदर आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं और 1 माह का वेट नक्शा पास होने का अगर आप नहीं इंतज़ार कर सकते तो कोई शायद मज़ाक़ा नहीं है, आप जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू करवा सकते हैं। ठीक है जी। दूसरे भाई का सवाल है कि नक्शा पास करवाने का सही वक्त क्या होता है, कि कब हमें पास करवाना चाहिए कि हमारी जो है वो परेशानी ना हो, कंस्ट्रक्शन के लिए प्रॉब्लम ना हो, कंस्ट्रक्शन बंद ना हो, प्रॉपर्टी सील ना हो। तो प्यारे भाइयों, नक्शा पास करवाने का जो सही टाइम है वो आपका जब खाली प्लॉट होता है कंस्ट्रक्शन से पहले, ठीक है, वो टाइम होता है। ठीक है, जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करवा लेते हैं उसमें जो है वो दिक्कत ये होती है, प्रॉब्लम ये बन जाती है कि आपका जो है वो काम बंद हो जाता है, सील हो जाता है। जब तक आपका नक्शा अप्रूव नहीं होगा आप कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। तो लिहाजा आप खाली प्लाट, बिल्कुल जो खाली प्लाट है उसकी ज़ीरो कंस्ट्रक्शन है, आप खाली प्लाट पे जो है वो अपना नक्शा की फ़ाइल वो जमा करवाएं। 2-4 दिन के अंदर आपको जो है वो बैंक का चलान मिल जाएगा, फ़ाइल आपकी जमा होगी, फिर आप बायलाज के मुताबिक आप कंस्ट्रक्शन शुरू करवा लें। फिर 30 दिन का वेट नक्शा पास होने का अगर आप नहीं कर सकते तो बेशक वो ना करें, लेकिन जो है कंस्ट्रक्शन आप बायलाज के मुताबिक जो है वो स्टार्ट करें। ठीक हो गया। तो उसके बाद से नक्शा पास करवाना क्यों ज़रूरी है, ये सबसे अहम जो सवाल है कि प्लाट हमारा अपना है। ठीक है, कुछ जो है वो बताते हैं क्लाइंट्स के हमारे पास जो है वो टीम आई है बल्दिया की, उन्होंने कहा नक्शा पास करवाएं, तो जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो उलझ पड़ते हैं कि जी प्रॉपर्टी हमारे नाम है, हमारा मटेरियल लग रहा है, हमने ख़रीदी है, हम क्यों नक्शा पास करवाएं या किसी चीज़ को हमने फॉलो क्यों करना है? तो भाई प्यारे भाइयों, इसका जो है वो आपको जवाब यही है कि नक्शा पास करवाना इसलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के जो है कुछ बायलाज हैं, ठीक है, उसको हमने फॉलो करना है। रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट के अंडर हैं आप, उनका एक जो है वो प्लानिंग होती है। ठीक है, उसे सिटी प्लानिंग है और टाउन प्लानिंग है, उस हिसाब से उन्होंने चलना होता है। घर की और जिस तरह
اس کی ایک ریگولیشن ہوتی ہے، ایک پراپر پیٹرن کے ساتھ گھر بن رہے ہوتے ہیں تو وہ خوبصورت نظر آتے ہیں. ایک کا گھر آگے ہو، ایک کا گھر کا پیچھے چلا جائے، ٹھیک ہے، ایک کی ہائٹ بہت زیادہ ہو جائے، ایک کی کم ہو جائے، تو وہ پرابلم بنتی ہے. اس میں جو ہے وہ ٹاؤن کی اور اس ایریاز کی، ٹھیک ہے، کالونی کی جو خوبصورتی نہیں رہتی. تو گورنمنٹ اس چیز کے پیسے آپ سے لیتی ہے. ایک تو آپ کے ڈاکومنٹس کی سکروٹنی ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، ساری جانچ پڑتال ہوتی ہے، آیا کہ یہی مالک ہے، کوئی فراڈ تو نہیں ہے. آپ کی رجسٹری چیک ہوتی ہے، فرد ہوتی ہے، آپ کے ڈاکومنٹس چیک ہوتے ہیں، رول اینڈ ریگولیشن جو بھی آپ کے بائی لاز کے مطابق بلڈنگ ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ چاہے روڈ کے اوپر گھر بنا لے تو کہ یار یہ میں نے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تو وہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے پورے ڈاکومنٹ کی ایک سکروٹنی ہوتی ہے. یہ اسی کا مقصد نقشہ پاس کروانے کا گورنمنٹ کی طرف سے ایک NOC ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ کنسٹرکشن یہاں پہ کروا سکتے ہیں. اگر کل کو کوئی پرابلم بنتی ہے تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نقشہ پاس موجود ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں پرمیشن دی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے نقشہ پاس کروانا یہ ضروری ہوتا ہے. یہ بائی لاز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہ سٹی پیٹرن ہوتا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بے شک وہ زمین اور پراپرٹی آپ کے نام کی ہے، آپ نے خریدی ہے چاہے، لیکن اس کا جو ٹاؤن پلاننگ، اس کا جو پیٹرن ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کو ہم نے جو ہے فالو کرنا ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.